हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री राधाकांत भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री षडगोस्वामी स्वामी गण की जय, शिला गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। आज वैसे परम पवित्र दिवस है हम सभी गौड़ी भक्ति में आने वाले भक्तों के लिए, क्योंकि आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, जो कि नित्यानंद त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाता है। आप सभी नित्यानंद महाप्रभु की लीलाओं को आज दिन भर पढ़े होंगे, श्रवण किया होगा।
मैं आप लोगों में से किसी को भी बोलूँगा बोलने के लिए, तो आप दिमाग में तैयार रखना कि हमें क्या बोलना है। ऐसा नहीं बोलना कि अचानक से ऐसे कैसे बता दिया आपने। किसी को भी बोलने के लिए बोलूँगा और कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा। नित्यानंद प्रभु की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है जब हम नित्यानंद प्रभु के गुणों का गुणगान करते हैं। थोड़ा-सा हम उपदेशामृत का भी चर्चा कर लेते हैं। पहले श्लोक की हम चर्चा कर चुके हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अभीमां पृथ्वीं शशिष्यात्। देखो, इन वेगों का जो नियंत्रण है वो केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है, और कोई उपाय नहीं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि गृहस्थ जीवन में जाकर के हमारे वेगों का हम नियंत्रण करेंगे। गृहस्थ जीवन में जाने का अधिकारी नहीं है जो वेगवान व्यक्ति है, जो वेगों से पीड़ित व्यक्ति है। वो कैसे बोले, जिस व्यक्ति के पास अगर गाड़ी है और उस गाड़ी के ब्रेक फेल है तो क्या उसे गाड़ी चलाना अलाउ करना चाहिए? जिसके पास ब्रेक्स हों वही गाड़ी को चलाने का अधिकारी है। ऐसे ही संसार में जो वेगों से पीड़ित है, जो वेगों को नियंत्रण में नहीं रख सकता, वो तो बेचारा एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगा ना। इसलिए संसार में ये जो धारणा है कि हम इन वेगों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं। गृहस्थ जीवन महापुरुषों के लिए है, साधारण लोगों के लिए नहीं है। साधारण लोग गृहस्थ के नाम पर गृह मेधी बन जाते हैं। इसलिए कोई और उपाय नहीं है, एक ही मात्र उपाय है, वो है भगवान की भक्ति बस। अर्थात इन सारे वेगों के जो कारण हैं, जैसे बोलना है, जैसे मन है, जैसे क्रोध है, जैसे जीवा है, उधर उपस्थित, इन सबको कृष्ण में लगाया जाए बस। यही एकमात्र उपाय है। ये हमें धारण कर लेना चाहिए अपने चित्त में, और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं। दूसरे श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे जीवन में भक्ति का नाश होने की ये क्रियाएं जब तक चलती रहेंगी तो भक्ति की वृद्धि की फीलिंग नहीं हो पाएगी। भक्ति वृद्धि का अर्थ क्या है? बोले, जब भक्ति आती है तब उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जैसे भूखे को भोजन कराया जाए। तो भूखा व्यक्ति जब भोजन करता है तो भोजन करने से तुरंत सबसे पहले उसकी भूख मिटती है, फिर उसको शक्ति भी आती है। ऐसा नहीं कि आज भूख मिटेगी और कल चल करके शक्ति आएगी। ये सब चीजें तुरंत तुरंत होती है। तो जैसे भोजन करने से ये परिणाम आते हैं, ऐसे ही भक्ति करने से भी परिणाम आते हैं। लेकिन हम भक्ति को नष्ट ही करते रहेंगे तो फिर हमारी भक्ति के परिणाम हमें कैसे दिखाई देंगे? लंबा समय तो व्यतीत हो जाएगा, लेकिन हम भक्ति के परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति के परिणामों में बाधा क्या है? बोले, अत्याहार। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रयास, अत्याहार के लिए तो अति प्रयास करना ही पड़ेगा, अन्यथा बहुत ज्यादा संसार में प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, गुजराती की कहावत सुनाते हैं कि मारा वाला जो है કીડીને કણ આપે છે અને હાથીને મણ આપે છે। तो जो भगवान है वो चींटी को चींटी के लिए कण की जरूरत है तो कण दे देते हैं,
और जो हाथी वाला है तो हाथी को मन की ज़रूरत है तो उसको मन दे देते हैं। तो संसार में अति प्रयास ये घृणित है, इसको नहीं करना चाहिए। ये जीव को अंधा बना देता है, नष्ट कर देता है और उसको इतने अति प्रयास के संस्कार पड़ जाते हैं कि फिर उन संस्कारों से व्यक्ति बाहर नहीं आ पाता। उसको बाहर लाना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रायः कलयुग के जो जीव हैं ना, वो इतनी गिरी हुई अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं कि उनको बाहर लाना मतलब बहुत पागल कुत्ते को छेड़ने वाला हिसाब किताब है। इतना संसार में अति प्रयास में लोग फंसे हुए हैं, अंधे होकर के बस गधा मजूरी, श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम। ये अवतार भी इसी परिस्थिति को देख करके हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अभी द्वापर युग समाप्त हो गया है और कलयुग आ गया है और कलयुग के लोग कैसे होंगे, क्या ये मेरी कंडीशंस को फुलफिल कर पाएंगे जो गीता में मैंने दी। सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम सारे धर्मों को भी छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत बिल्कुल भी। अधर्मों को तो फिर कॉमन सेंस से छोड़ना ही होगा, लेकिन धर्म को भी छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मों की हथकड़ियों में भी मत बंधे रहना। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाना। आज एक माता कह रही थी, प्रभु जी आपने शरण में आने के लिए कहा था, लेकिन मैंने जाकर के घर पे बात किया और फिर घर पे बात किया तो घर वाले, हाँ अच्छी बात है। मैं बोला फिर घर वाले तो आग बबूला हो गए होंगे। बोले नहीं, आग बबूला नहीं हुए। माता जी बोली ठीक है, तू फुल टाइम होना चाहती हो जाना, समर्पित होना चाहती हो, जीवन को समर्पित कर देना, प्रभुपा जी के मिशन के लिए कार्य करना है तो कर लेना, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद। फिर शादी के बाद तेरे को जो करना है, जहां मरना है, जहां भागना है, जो करना है तो कर लेना। मैं बोला ये बहुत बढ़िया उपाय दिया उन्होंने। अभी तो एक ही घर की नाक कटेगी, कल दो घर की नाक काटने वाली स्थिति बता दिया। दूसरा घर भी परेशान होगा, ये घर भी परेशान होगा। लेकिन बोले अब मैं क्या करूँ प्रभु जी, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैं बोला हाँ, बाकी लोग जितने भी हैं सबको मिठाई खिला करके, पेड़े खिला करके, घर वालों ने तिलक लगा करके विदा किया, जाओ बेटा भक्ति मार्ग में जाओ, आनंद करो। ऐसा किसी के साथ नहीं होता। इसलिए भगवान ने ये कंडीशन रखा कि तुम धर्मों को छोड़ देना। धर्मों को छोड़ देना मतलब माँ बाप की आज्ञा पालन करना, ये धर्म है। लेकिन भगवान यहाँ धर्मों का त्याग करने के लिए आदेश दे रहे हैं। तो किससे अपेक्षा करेंगे? भगवान कह रहे हैं तुम्हें पाप तो लगेगा ऐसा करने से, लेकिन तुम डरो मत। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब देखो, जब मौत आती है ना, तो मृत्यु के समय में कई प्रकार के कष्ट जीव को भोगने पड़ते हैं। और एक कष्ट होता है, उसको कहते हैं विश्लेषज कष्ट। विश्लेषज कष्ट होता है, जैसे आप लोगों ने कभी टिकट वगैरह चिपकाते हैं या कोई पेपर चिपकाते हैं या पैम्पलेट्स चिपकाते हैं, और जब अच्छी तरह से कोई चीज़ चिपक जाती है और फिर उसको छुड़ाओ तो आसानी से छूट जाता है क्या? जब अच्छी तरह से चिपक जाए तो कहाँ कहाँ से थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी परतें, थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े निकलते हैं। कितना कठिन होता है उसको छुड़ाना, कितना कठिन होता है। अब ये बिल्कुल वैसा ही कष्ट हमको मौत के समय में होगा। वैसा ही कष्ट बिल्कुल मौत के समय में होगा। आप जो फोटो रहता है पासपोर्ट साइज, उसको चिपका करके छुड़ाते तो वो कई बार छूट जाता है, लेकिन फिर भी आसानी से नहीं छूटता। पीछे वाला कागज उसके साथ चिपक के आ जाता है, क्योंकि वो कागज फोटो का है, थोड़ा सा हार्ड है, तो वो तो खिंच जाता है। लेकिन जब टिकट्स वगैरह रहती है, उसको आप छुड़ाओ तो ऐसी चिपक जाती है, को आसानी से निकलती नहीं है। और वो तो फिर भी कम चिपकी हुई है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और हमारा जो स्थूल शरीर है,
ये दोनों आपस में कितने गहरे चिपके हुए हैं, हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। कितने गहरी अटैचमेंट है, कितनी गहरी तरह से ये सूक्ष्म शरीर, हमारा मन, हमारे इस शरीर से, हमारी बुद्धि, हमारे इस शरीर से, हमारी इंद्रियां, हमारे इस शरीर से कितनी चिपकी हुई हैं। हमारा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, हम अंदाज नहीं लगा सकते। और यमदूत क्या करते हैं, उसी चिपकी हुई अवस्था को छुड़ाते हैं। इतना कठिन होगा। इसलिए ये कष्ट मरने वाले व्यक्ति को छोड़ना तो पड़ता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति को ऑप्शन में छोड़ दिया जाए। भाई, भाई बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे किसी की चमड़ी उधेड़ना, जैसे शरीर से हमारी चमड़ी कैसी चिपकी हुई है, तो इस चमड़ी को निकालना कोई आसान काम है क्या? और ये चमड़ी का निकालना फिर भी आसान है, एनेस्थीसिया वगैरह दे दा करके आदमी की चमड़ी फिर भी निकाली जा सकती है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आदि का जो शरीर है, उसको इस स्थूल शरीर से छुड़ा करके लेके जाना बहुत भयानक है। और एक एक दिन हमारा जैसे बीत रहा है ना, हम उसी दिन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमको लगता है कि अरे आदमी मर गया आसानी से, नहीं, व्यक्ति को मरने में बड़ा दारुण कष्ट झेलना पड़ता है। और हम सब इस परिस्थिति में सभी ट्रैप्ड हैं। कोई व्यक्ति के पास थोड़ा ज़्यादा समय हो सकता है, कोई व्यक्ति जैसे सम्मान है, इसके पास ज़्यादा समय है, इसके पास है 70, 80, 90, 100 साल। लेकिन मेरे पास तो 2, 4 दिन भी हैं कि नहीं पता नहीं ना। लेकिन कोई छोड़ा नहीं जाएगा, हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब भक्ति आ जाए, तो भक्ति आ जाने से क्या हो जाता है, उसके अंदर सहज विरक्ति आ जाती है, सहज वैराग्य आ जाता है। वो स्वयं ही इस शरीर से विरक्त हो जाता है, फिर उसे छोड़ने की दिक्कत नहीं होती। ये कितना बड़ा रहस्य है। तो महाप्रभु का जो अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने तो थोड़ी सी कंडीशन रख दिया, तुम धर्मों को भी छोड़ दो, मेरी अकेली की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें इन सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुच, डरो मत। इस घटना को भगवान की दया के रूप में हम देखें, और हमारी, हाँ, कैसी प्रिकेरियस कंडीशन है, हम अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा विचार करें कि जब हमें ये छोड़ना पड़ेगा तो कितना दारुण दुख होगा। तो हमें तो चिंता है नहीं, लेकिन भगवान को चिंता है, तो भगवान ने ये कंडीशन के साथ शरणागति का अवसर दिया। और भगवान ने कहा तुम मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने से क्या होगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते थे। तुम इस अटैचमेंट से, इस माया से, मैं, माया क्या है, मैं और मोर तोरते माया, मैं, मेरा, तू, तेरा जो अटैचमेंट के कारण क्रिएट हुआ, बोले इसको तुम पार हो जाओगे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कलयुग के घोर बुद्धिहीन लोग जो संसार में और ज्यादा गहरा चिपकने का काम कर रहे हैं, बस और ज्यादा चिपकने का काम कर रहे हैं, तो बोले इन लोगों के लिए तो ये कंडीशन का तो कोई उपाय नजर ही नहीं आता कि ये लोग इस कंडीशन पे खरे उतरेंगे। विचार करो संसार में कि कौन कलयुग का जीव है जो कभी एक क्षण के लिए भी विचार करता हो कि मेरी मौत आने वाली है। और जब मौत को लेकर के ही विचार नहीं करता, तो शरणागति का विचार कहाँ से करेगा? और जब शरणागति का विचार ही नहीं, तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा उसको? फिर भी कुछ आप जैसे लोग, महात्मा लोग, जो शरणागति का सोच लेते हैं और सोचते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर कोई चल भी पड़े उस पर, तो कितनी लेग पुलिंग होती है, माँ अलग खींचती है, बाप अलग खींचता है, पति अलग खींचती है, पत्नी अलग खींचती है। कौन व्यक्ति है जो आसानी से आपको शरण में जाने देगा? कोई नहीं जाने देता। लेकिन भगवान दया के समुद्र हैं, उनको फिर भी हमारी चिंता सताती। उन्होंने देखा कलयुग में तो भाई बहुत कठिन है, तो भगवान क्या किए,
स्वयं बोले अब मेरे को ही जाना पड़ेगा भाई, ये लोग तो आएंगे नहीं, मैं ही चला जाता हूँ इनकी शरण में। इनकी शरण में मतलब इनका भला करने के लिए अपने धाम से मैं ही उतर करके जाता हूँ। तो स्वयं जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, जो राधा कृष्ण है वो स्वयं श्री कृष्ण ही है, वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण ही है और कोई नहीं। तो भगवान क्या विचार करते हैं? भगवान कहते पहले छींक ले लो। भगवान विचार करते हैं कि अब मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो भगवान आए, तो भगवान ने अवतार नहीं लिया एक प्रकार से, ये अवतारों के अवतारी हैं। जितने भी अवतार होते हैं उन सबके अपने अपने पर्पस होते हैं। जैसे दो एक दिन पहले वराह भगवान ने अवतार लिया, तो जो वराह भगवान ने अवतार लिया पृथ्वी का उद्धार करने के लिए और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, उस लीला को करके वो चले गए। जैसे प्रहलाद जी की हाथ को रखने के लिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, खम्भे में भी भगवान ने बोले हाँ भैया मैं, तुम देख रहे हो तो मैं प्रकट हो जाता हूँ, तो भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप का वध करते और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जैसे समुद्र मंथन के समय में अमृत को लेना था तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। तो ऐसे भगवान ने समय समय पर अपने अपने अलग अलग कार्यों की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए अनेक रूपों में अवतार लिया। जैसे मत्स्य अवतार लिया तो मछली बन करके आए, कच्छप अवतार लिया तो कछुआ बन करके आए, वराह भगवान वराह रूप धारण करके आए, नरसिंह में नर और सिंह का रूप धारण करके आए, वेदों की चोरी कर लिया था तो भगवान हयग्रीव के रूप में आ गए, घोड़ा बन करके आ गए। तो भगवान ने समय समय पर अलग अलग तरह तरह के अवतार लिए। कृष्ण अवतार भी हुआ, धर्म संस्थापना होता है, धर्म की स्थापना आदि किया, शत्रुओं का नाश किया, परित्राणाय साधुनां, भक्तों को आनंदित किया। लेकिन महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण ही है वो किस लिए आए? उनका भी एक पर्पस है। क्या पर्पस है? बोले वो अत्यंत दया के समुद्र है, वो कलयुग के लिए ही आए बस। बोले कलयुग के लोग इतने गए गुजरे, इतने गए गुजरे, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इनसे कैसे अपेक्षा करें। हम हैदराबाद में गए थे, एक मॉल में गए हम, तो वहां मॉल में हमने क्या देखा, बहुत भीड़ लगी थी। तो एक आदमी का काम ही है कि सब ला ला करके सामान उसके सामने पटक दे रहे, और हर पैकिंग पर बार कोड लगा रहता है, तो वो बार कोड के लिए उस पैकेट को उठाता है और मशीन के सामने लेता है और आगे फेंकता है, फिर वहां से उठाता है मशीन के सामने लेता है आगे फेंकता है, बस ऐसे 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 उसका यही काम है बस। मैं आधा एक घंटा वहां खड़ा रहा, मैंने देखा उसको एक सेकंड की फुर्सत नहीं, धड़ाधड़ बस ऐसे ही ऐसे ऐसे कर रहा है। मैं सोच रहा था इसके चित्त पे कितने संस्कार पड़े होंगे, रात को भी सपने में ऐसे ऐसे ही करता होगा ये। इसके जीवन में और कुछ सोच है क्या? कहाँ से आया, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, संसार क्या है, भगवान को ने कोई लेना देना है क्या? हम लोगों को थोड़ी हंसी तो आ जाती है, लेकिन हम अपने जीवन में झांक करके देखें तो हमारा भी ऐसे ऐसे वाला कोई ना कोई काम होगा। और हम रोज सुबह से लेकर के शाम तक बस ऐसे ऐसे कर करा करके अपने चित्त पे नए 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 संस्कार पूरे दिन के डालते चले जाते हैं। महीने बिताते हैं, साल बिताते हैं, दशक बिताते हैं, और फिर सेंचुरी मार करके फिर नरक में ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं वहां जा करके। किसी के अंदर कोई ऐसी वृत्ति नहीं कि हमें भगवान के पास जाना है, सब समस्याओं का अंत करना है। वो मृत्यु कितनी भयानक आने वाली है, वो बुढ़ापा कितना भयानक आने वाला है, कोई व्यक्ति के चित्त में ऐसा विचार नहीं आता। महाप्रभु ने क्या सोचा, भगवान कृष्ण क्या सोच रहे, अब मेरे को ही जाना पड़ेगा। वो स्वयं श्री कृष्ण चले आए। हालांकि भगवान कृष्ण आते हैं तो किसी भी अवतार में प्राय अपने पार्षदों के साथ ही आते हैं। तो ये कृष्ण कौन है? बोले बाकी सब तो अवतारी हैं, बाकी सब तो अवतार हैं, लेकिन अवतारों के जो मूल है वो है स्वयं श्री कृष्ण।
इसलिए कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले स्वयं श्री कृष्ण है। तो जब चैतन्य अवतार लिया तो वो अवतार है या अवतारी है? बोले सबके मूल श्री कृष्ण है और कृष्ण ही चैतन्य है, तो फिर वो अवतार कहाँ से हुए? वो भी अवतारी ही है। हालांकि वो उतर के आते हैं अपने धाम से, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है, लेकिन है वो अवतारी ही। और क्या सोच कर के आए, क्या पर्पज है? बोले नमो महावदन्याय। महावदान्य है, इतने दया के समुद्र हैं कि बोले कंडीशन नहीं कोई फुलफिल कर सकता, चलो हटाओ कंडीशन को। नमो महावदन्याय। पात्र कुपात्र लूला लंगड़ा अमीर गरीब सबको साइड कर दो, सबको ये कृष्ण प्रेम बांटेंगे। कृष्ण प्रेम प्रदायते, केवल कृष्ण प्रेम देने के लिए आए, और कोई काम ही नहीं है, और कोई पर्पज ही नहीं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय, कृष्ण चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण है, जो गौर रूप धारण करके आए, जिनकी त्वचा मतलब जिनका त्वक मतलब जिनकी चमड़ी कैसी है? गोरे रंग की है, इसलिए इनका नाम गौरांग है। इनको निमाई भी कहते हैं। तो ये अकेले आते नहीं। बोले कैसे? सची सुता, जो सची सुत है वो स्वयं श्री कृष्ण है। बलराम होइलो निताई, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो से, जो ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज के जो नंदन हैं, ब्रज के इंद्र, ब्रज के इंद्र कौन है? नंद बाबा, उनके जो पुत्र हैं ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से, वही सची सुत हैं। और बलराम होइलो निताई, जो बलराम जी उनके बड़े भाई हैं, जो कृष्ण अवतार में थोड़ा सा हाँ कृष्ण को ऑर्डर दे करके चलते थे, नित्यानंद अवतार में इस बार कैसे आए हैं? बोल बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ आए। अब वो महाप्रभु के ऑर्डर पर चलते हैं, और महाप्रभु ने इन लोगों की एक मंडली बनाई। बोले भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आए, और एक रूप में नहीं आए, 5 रूपों में है। एक ही भगवान 5 रूप में, पंच तत्वात्मकम है, एक ही व्यक्ति, लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रकार की लीला का आस्वादन करने के लिए, हर तरह के लोगों को डील करने के लिए वो 5 रूपों में आते हैं। कौन कौन से 5 रूप हैं? नित्यानंद, स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर। ये 5 तत्व हैं। एक ही व्यक्ति 5 रूपों में आए जीवों का भला करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? बोले सबसे पहले देना है तो पहले लेना भी पड़ेगा ना। तो इन्होंने स्वयं आस्वादन किया, भक्त बन करके कृष्ण प्रेम के खजाने पर डाका डाल दिया और लूट लिया इन लोगों। 5 लोगों ने मिलकर के कृष्ण प्रेम पर ऐसा डाका डाला, ऐसी भक्ति का आस्वादन किया कि कृष्ण प्रेम का समुद्र ये संसार में लेकर के आ गए डाका डालकर। अब ये 5 डाकुओं की टीम है एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि इन लोगों ने डाका डाला है। जो डकैत होता है वो डाका डालता है, लेकिन इनकी डकैती कैसी है? बोले जैसी श्री कृष्ण भगवान की चोरी कैसी है? बोले उनकी चोरी लीला इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि किसी का भी मन हरण कर ले। क्यों मन हरण कर ले? क्योंकि मन को हरण करने के लिए वो आते हैं। हर अवतार का उद्देश्य ही होता है कि संसार में भूले भटके जीवों को मेरी ओर आकर्षित करूं, वो सब हमारी ओर आकर्षित हो जाए। संसार का आकर्षण तो बहुत टेम्परेरी है, लेकिन लोग कितने पागल हो जाते हैं। बोले दिन तुम्ही से शुरुआत होती है, दिन का अंत भी तुम्ही से होता है। कैसे कैसे गाने बने हुए लोगों के। लोग घुस जाते हैं संसार में एक दूसरे के लिए, कृष्ण के लिए कोई नहीं घुस पाता। कृष्ण की याद ही नहीं आती, मन कैसा ट्रैप हो जाता है संसार में। व्यक्ति कहता बहुत याद आ रही, बहुत याद आ रही। ये कैसी बेवकूफी। कृष्ण की याद कहाँ आती है? तो भगवान क्या करते? मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, ऐसी ऐसी मधुर लीला करते। एक बार कोई पढ़ने लग जाए ना, वाह,
अपने आप ही ट्रैप हो जाए, सुनने लग जाए, अपने आप ही फंस जाए। तो भगवान ने जैसे चोरी लीला किया, वो कितनी मधुर लीला है, ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की लीला क्या है, बोले ये भी चोरी लीला है, ये भी डकैती लीला है, ये चोरी का भी बाप है। तो इन्होंने तो वहां भी चोरी है, सीना चोरी है, लेकिन यहाँ तो सीधा समुद्री चोरी करके लेकर के आ गए कृष्ण प्रेम का। और वहां भी भगवान क्या करते हैं, उनकी चोरी का भी पूजा होती है। क्यों चोरी की पूजा होती है? क्योंकि वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो भी जीवों के भले के लिए चोरी करते हैं। ऐसे ये पंच तत्वों ने जो चोरी किया, जो तिजोरी को लूटा, इसको लूट करके अपने आप में आनंद नहीं लिया, इसको इन लोगों ने सारे संसार के जीवों को बुला बुला करके बांटना चालू कर दिया। ले जाओ भाई, तुम भी ले जाओ, लूट का माल है, ले जाओ, लूट का माल है, ले। अब अचानक से कोई ट्रक फ्रक लोग लूट लेते तो कैसे लोग टूट पड़ते हैं ना। तो महाप्रभु ने हमें ऐसा ही अवसर दिया है कि बिल्कुल फ्री फोकट में मिल रहा है, हम चाहें तो इसको लूट सकते हैं। और इसमें इन लुटेरों की टीम के सबसे पहले लीडर किसको बनाया चैतन्य महाप्रभु ने? मतलब लूट तो लिया उन्होंने, अब दान देने के लिए जब बात आई तो बोले सबसे बड़े हमारे प्रोमिनेंट दानी उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बनाया। नित्यानंद प्रभु, आप मेन लीडर हैं इस दान की। लूट तो लिया ही है, अब आपको इसको लोगों को बांटना है। लूट का माल बांट रहे हैं, कितने उदार हैं। अन्यथा हम जैसे लोग लूट का माल तो अपने पास ही रख लेंगे, कौन देता है किसी को। लेकिन ये बांटने के लिए उतावले हो रहे हैं। और जैसा नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन। हे नित्यानंद महाजन, आप साधारण नहीं है, आप महाजन हैं। और आप लोगों को लोगों जैसे बन करके बांट दो। आप साधु बन करके जाएंगे तो हो सकता है कोई डर के भाग जाए आपसे। और नित्यानंद प्रभु तो अवधूत वेश धारण करके भगवान के कृष्ण प्रेम में हमेशा उन्मत्त रहते थे। अभी जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे को पुलिस वाले और साधु लोग, इन दो लोगों से बहुत डर लगता था। जैसे ही मैं पुलिस को देखता था और साधु को देखता था, दाढ़ी वगैरह देखता था, झोली फूली देखता था उनकी, तो मैं भाग जाता था, एकदम छुप जाता था। मैं सोचता था ये साधु लोग दाढ़ी वाले और ये झोली लेकर के आते हैं और कहीं मेरे को रख करके न ले जाए। जब हम छोटे थे और पुलिस को देख करके बहुत डर लगता था, पता नहीं क्यों। लेकिन आगे चल करके भगवान ने ऐसे ही साधु, चलो असली नहीं तो ढोंगी सही, बना तो दिया कुछ ना कुछ। खैर, भगवान की कृपा थी, वो डर तो खत्म हो ही गया कम से कम साधु लोगों से। अब तो कितने भी दाढ़ी मूछ वाले, अब जैसे माधव कृष्ण जी बैठे हुए, लंबी सी इनकी जटाजूट है, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं लगता मेरे को इनसे, किसी भी नहीं डर लगता। तो कई बार साधु को लेकर के लोग डर जाएंगे, तो नित्यानंद प्रभु को उन्होंने क्या कहा, तुम एक काम करो, गृहस्थी बन जाओ। उनके बीच में रह करके गृहस्थी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, और गृहस्थी बन करके तुम गृहस्थी लोगों को कृष्ण प्रेम आसानी से बांट पाओगे। फिर गृहस्थी लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये अधिकार केवल साधु लोगों का ही है, कृष्ण प्रेम पाना, कृष्ण भक्ति करना। तो नित्यानंद प्रभु को गृहस्थी बनाया और स्वयं भगवान सन्यासी बन गए। भगवान स्वयं गृहस्थी थे, गृहस्थी से सन्यासी बने, और नित्यानंद प्रभु सन्यासी हैं, उनको भगवान ने गृहस्थी बना दिया। ये कैसी विचित्र लीला। कई बार हम लोग है ना, अपनी इच्छाओं को इतना प्राधान्य देते हैं कि हम कहते हैं नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा। तो शादी नहीं करूंगा ये भी एक नहीं की इच्छा है, ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं है। नहीं करूंगा क्या? नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। करूंगा तो मतलब इच्छा कुछ है ना, कुछ करूंगा मतलब क्या नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा साहब। तो ये मतलब नहीं वाली मेरी इच्छा है, एक हाँ वाली इच्छा है, एक नहीं वाली इच्छा है। बोले भक्ति मार्ग में इतना भी इच्छा का अधिकार नहीं होता। कोई कहे शादी करेंगे, बोले पता नहीं, गुरुदेव जैसी आज्ञा दे।
कोई कहे शादी नहीं करेंगे, बोले पता नहीं, गुरुदेव जैसी आज्ञा। शादी करेंगे तो पता नहीं, शादी नहीं करेंगे तो पता नहीं। हम तो गुरुजनों के हाथों की कठपुतली हैं, वो जब जैसे नचाएं वैसे हमें नाचना। ये नित्यानंद प्रभु प्रोमिनेंट लीडर हैं और सबसे बड़े प्रचारक हैं। इसलिए कैसे कार्य करना होता है सबसे पहले उन्हीं के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, और सन्यासी हैं और उनको महाप्रभु ने कहा तुम एक काम करो, गृहस्थ में चले। अब उनको ये भी होश नहीं रहता कि अभी दिन है, रात है। ये भी होश नहीं रहता कि सामने कोई जवान स्त्री है या कोई बूढ़ी स्त्री है या कोई छोटी बालिका है। कोई भान नहीं रहता उनको। और दिव्य शरीर है उनका, और एकदम छोटे बच्चे बन करके अवधूत वेश में ऐसे उन्मत्त होकर के व्यवहार करने लगते हैं कि लोग आश्चर्य में डूब जाते हैं। नित्यानंद प्रभु की अनंत लीलाएं हैं, कौन वर्णन कर सकता है। तो वो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने सबसे प्रोमिनेंट लीडर बना करके आदेश दिया कि आप जाकर के इन कलयुग के लोगों को इस कृष्ण प्रेम को दे दो। और इनके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े सारे भजन लिखे हैं। एक एक भजन की बड़ी अद्भुत शिक्षाएं। क्या कह रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाते हुए एक भजन लिखते हैं, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय। लोग कहते हैं मैं गुड न्यूज सुनाता हूँ। अरे क्या गुड न्यूज है संसार की? गुड न्यूज तो भक्ति विनोद ठाकुर सुना रहे हैं। अगर कोई भजन को डिस्प्ले कर सकते हो तो अच्छा है। बोले बड़े सुख की बात है, आज तक ऐसा खबर आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। ऐसा समाचार है आज का ताजा समाचार, सुंदर समाचार, सुख देने वाला समाचार, बड़ा सुख देने वाला समाचार। क्या समाचार है? सुरभि कुंजेते नामेर हट खुले छे। जो सुरभि कुंज है नदिया के अंदर, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था ना नित्यानंद प्रभु को, आप नदिया में चले जाओ। क्योंकि नदिया के लोग महाप्रभु का सम्मान नहीं कर रहे थे, और महाप्रभु वहीं के रहने वाले थे। महाप्रभु गृहस्थी थे। ये महाप्रभु हैं, बाकी प्रभु हैं। पंच तत्व के अंदर चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु हैं और बाकियों को प्रभु कहा जाता है। तो नित्यानंद प्रभु का आदेश दिया, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पतिया छे नाम हट जीवेर कारण, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। तुम एक काम करो हे नित्यानंद प्रभु, आप जाकर के नाम की दुकान खोल देना। इसलिए बोले जीवों को चिंता नहीं कि हमारे चिथड़े उड़ाए जाएंगे मृत्यु के समय में, हमें छोड़ना पड़ेगा ये शरीर। जीवों को किसी को चिंता नहीं। जीवों की चिंता महाप्रभु को सता रही। जो महाप्रभु का सम्मान नहीं करते थे, शाक्त देश, उस देश में महाप्रभु भेज रहे नित्यानंद प्रभु का, आप जाओ। पतिया छे नाम हट जीवेर कारण, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। और वहां जाके क्या करना, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। देखो, अवतार तो दया का है, लेकिन दया के पात्र भी हमें थोड़ा तो बनना पड़ेगा। जबरदस्ती दया नहीं कर सकते भगवान। भगवान जैसे दुर्योधन को समझाने के लिए स्वयं दया करके शांति दूत बन करके स्वयं गए। उन लोगों ने कोई इनविटेशन नहीं भेजा था भगवान को, भगवान स्वयं गए थे। ऐसे भगवान स्वयं आए हैं। लेकिन महाप्रभु ने बोले अगर तुम जबरदस्ती किसी को कृष्ण प्रेम दे दोगे ना, तो फिर तो लोगों के अंदर जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया वो अधिकार छिन जाएगा। फिर प्रेम कहाँ रहा?
इसलिए महाप्रभु इतने अवतारी, इतने दया के अवतारी हैं कि जिन्होंने केवल कृष्ण प्रेम देने के लिए अवतार लिया, उसमें महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को नियुक्त किया, तुम जाकर के बांटो लोगों को, जल्दी जाओ, गृहस्थ जीवन में जाकर के चले जाओ। और जो बलराम जी इतना क्रोध दिखाते थे कि हस्तिनापुर में जब वो गए सांब के विवाह को लेकर के, जो सांब भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हैं और उन्होंने दुर्योधन की पुत्री से विवाह कर लिया था जबरदस्ती, तो सारे हस्तिनापुर वासी लड़ने के लिए उतावले हो गए थे। तो बलराम जी के बोले अरे मैं जाता हूँ ना, समझाता हूँ। अब बलराम जी गए तो कर्ण आदि, दुर्योधन आदि, शकुनी आदि सब ऊंची आवाज में बात करने लग गए, बाकी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। बलराम जी बोले अभी ये झंझट ही समाप्त कर देता हूँ लड़ाई झगड़े का, कब तक टुक टुक लड़ेंगे। हल उठाया सीधा, बोले हस्तिनापुर को ही मैं गंगा में प्रवाहित कर देता हूँ, हस्तिनापुर को धरती से अलग कर देता हूँ, काम समाप्त। ये सब झंझट मेरे को पसंद नहीं है। बलराम जी का काम एकदम टेट फॉर टैट वाला होता है, तुरंत बोले खत्म करो, बहुत हो गया। लेकिन नित्यानंद अवतार में इनको विनम्रता का एक बहुत बड़ा शिखर कहा है। ये विनम्रता की ऊंची, हाँ, ऊंचा चोटी है सबसे बड़ी, इतनी बड़ी विनम्रता। महाप्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए भिखारी बन गए। और देखो क्या कह रहे हैं, लोगों से इतना जरूर पात्रता का ध्यान रखना, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, बस थोड़ी सी श्रद्धा चेक कर लेना। अब श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा मतलब सम्मान। कोई व्यक्ति आपका जब सम्मान करे थोड़ा सा, तो आप उसको दे देना। प्रभुर आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा। अब सम्मान, सम्मान हर व्यक्ति तो करेगा नहीं। बोले तुम अपनी ओर से ऐसा व्यवहार करना कि सामने वाला सम्मान करने लग जाए। सम्मान मतलब, सम्मान का मतलब ये नहीं कि सामने वाला हमें प्रणाम करना ही सम्मान है। सम्मान मतलब जो व्यक्ति हमें एक प्रकार से प्रेम कर रहा है, एक प्रकार से हमारी ओर थोड़ा सा झुक रहा है, हमारी ओर थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, हमें नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है, हमें थोड़ा सा अटेंशन पे कर रहा है, वो क्या दे रहा है? बोले हमें सम्मान ही तो दे रहा है। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते, एक एक दरवाजे को खटखटाते, भिक्षा मांगने का आदेश जो दिया है। अब भिक्षा मांगने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो अपनी ओर अटेंशन तो सबका केंद्रित कर ही लेता है ना, प्राय सबको अपनी ओर खींच ही लेता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो दरवाजा खटखटाते हैं। वो दरवाजा कोई व्यक्ति खोलता है और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की ओर देखता है, कुछ बोलता नहीं। नित्यानंद प्रभु का सौंदर्य सोने के पहाड़ जैसा है। उनके पिता हाड़ाई पंडित इतने अपने पुत्र के प्रति आसक्त हैं कि नित्यानंद प्रभु जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पिता उल्टे उल्टे चलते उनको लेकर के, जिससे मैं अपने पुत्र की झलक देखता रहूं, मेरा पुत्र कहीं मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए। इतना प्रेम करते हैं। और जैसे महाराज दशरथ का प्रेम था भगवान राम के प्रति, और राम जी को लेकर के चले गए विश्वामित्र मुनि, तो महाराज दशरथ से बहुत कठिनाई से सहन हुआ। बाद में जब रावण, ये कैकेयी माता ने जब वनवास का आदेश दे दिया, तो तब तो फिर प्राण ही नहीं रख पाए, दशरथ जी प्राण छोड़ दिए। ऐसे ही हाड़ाई पंडित जी ने भी प्राण छोड़ दिए थे। जब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि अरे मेरे को वैसे तो परमिशन देंगे नहीं, मेरे से इतने आसक्त हैं, तो खुद ही उन्होंने एक सन्यासी का वेश बना करके विस्तार किया और सन्यासी बुला लिया। और सन्यासी बुला करके घर में, सन्यासी महाराज अभी भोजन पानी लेकर के हाथ वगैरह धो रहे हैं और कह रहे हैं, हाथ धोते धोते तो हाड़ाई पंडित से, मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, आप मना मत करना प्लीज। बोले बताइए आप क्या चाहते हैं, आप मना तो नहीं करेंगे? बोले नहीं नहीं, आप कुछ बोलेंगे तो क्यों मना करेंगे, आप सन्यासी हैं। बोले मैं एक्चुअली में बहुत वृद्ध हो गया हूँ, थका हुआ हूँ, और मेरे को तीर्थों की यात्रा करनी है। मैं आपके पुत्र की कामना करता हूँ, आपके पुत्र को मेरे को दे दो बस।
और बाद में मैं लौटा दूंगा, थोड़ा मैं बस यात्रा कर लूँ। इतना सुनते ही मानो एकदम से पछाड़ खा करके मूर्छित होकर के गिर पड़े और फिर शोक में डूब गए। देता हूँ तो समस्या, नहीं देता हूँ तो समस्या। देता हूँ तो मैं कैसे प्राणों को धारण करूंगा, मेरे तो प्राण इन्हीं में बसे हैं। और नहीं देता हूँ तो फिर मेरा वचन का क्या होगा, साधु संतों की सेवा का क्या होगा। इनके शाप के कारण में नष्ट हो जाएंगे एक प्रकार से हम। तो हम कह रहे थे कि नित्यानंद प्रभु का सौंदर्य कितना ज्यादा था कि कोई व्यक्ति दरवाजा खोलता तो एकदम से देखते ही चरणों में गिर जाता। ऐसा नित्यानंद प्रभु का सौंदर्य, एक एक अंग इतना सुंदर, टकटकी लगा करके कोई भी व्यक्ति दर्शन करने लग जाता। लेकिन कुछ मेरे जैसे धूर्त होते हैं, वो घूर घूर करके देखते हैं, हाँ भैया कौन आ गया है। तो नित्यानंद प्रभु इतनी देर में स्वयं ही हाथ जोड़ लेते, और हाथ ही नहीं जोड़ते। जब हाथ जोड़ने पर भी सामने वाला नहीं बदलता तो नित्यानंद प्रभु पंचकोनी प्रणाम करते। फिर भी नहीं उसमें अगर अटेंशन आता तो उसको दंडवत प्रणाम करते, दांतों में तिनका दबा करके दंडवत प्रणाम करते और रोते रोते प्रार्थना करते। तब फिर वो किसी का भी सम्मान खींच लेते थे। एक जगाई मदाई का नाम सम्मान उस तरह से नहीं खींच पाए थे, बाकी पूरा नदिया में कोई ऐसा नहीं था जिसका ये सम्मान नहीं खींच पाए। और फिर क्या हुआ, सम्मान जैसे ही पाते थे कोई, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो पहले कहते तुमने जो कुछ भी पांडित्य प्राप्त किया है आप उसको भुला दो, क्योंकि आप एक नंबर के मूर्ख हो। तुम अपने आप को जो महान समझ रहे हो सब मूर्खता है, कुछ नहीं, पागलपन है। क्या करना है बोलो, गौर हरि बोलो बस। एक बार हरि बोल दो, एक बार गौरांग बोल दो और मेरे को खरीद लो। उनको ये भी पता रहता था कि मैं हूँ कौन। बोले मैं साक्षात भगवान हूँ, इसलिए कहते थे तुम मेरे को खरीद लो, एक बार गौर हरि बोलो और मैं बिक जाऊंगा, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। लेकिन कंडीशन रखा मात्र श्रद्धावान जन। कितनी कितने स्तर पर जाकर के लोगों को श्रद्धावान बनाए। ये नित्यानंद प्रभु ने सिखाया कि प्रचारक व्यक्ति को कितना सहनशील होना चाहिए, कितना विनम्र होना चाहिए, कि किसी की श्रद्धा नहीं है तो उसको श्रद्धावान कैसे बनाए। कितनी विनम्रता से हम लोगों के सामने पेश आए कि कोई व्यक्ति ने आज तक अपने जीवन में ऐसा देखा ही नहीं गया हो, ऐसा उसने कभी कहीं संसार में सम्मान पाया ही ना हो। कई बार लोगों को इस मार्ग में हम लोग प्रभु जी कहते हैं ना, कोई भी नया व्यक्ति आता अरे प्रभु जी, तो वो शॉक्ड हो जाता है। सब तो मेरे को कुत्ता गधा सुअर आदि कहते हैं, ये लोग मेरे को प्रभु जी कहते हैं। तो पहली बार वो कोई व्यक्ति प्रभु जी सुनता है तो उसको इंटरनली अपने आप में इतना सम्मान फील होता है, वो सोचता है मानना पड़ेगा। ऊपर से प्रभु ही नहीं जी भी लगा करके बोलते हैं। तो कई सारे लोग तो इतने से ही बिक जाते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को तो पराकाष्ठा है। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पतियाचे नाम हठ जीवेर कारण। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। महाप्रभु जबरदस्ती नहीं कर रहे, श्रद्धा की मात्र अपेक्षा कर रहे। प्रभुर आज्ञा भाई मांगी यही भिक्षा। भीख मांगना, और क्या भिक्षा मांगना, बोले बस एक काम करो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो और कृष्ण को भजो, मतलब कृष्ण की सेवा करो। भज धातु से भजना मतलब कृष्ण की सेवा करना। करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण के बारे में जानने से ये सब चीजें हो जाएंगी, इसलिए कृष्ण शिक्षा करना। कृष्ण शिक्षा से क्या होगा, अपराध शून्य होए। बिना कृष्ण शिक्षा के अपराध दूर नहीं होंगे। इसलिए रोज हम जो सुबह शाम हरी चर्चा कर रहे हैं, ये कृष्ण शिक्षा है।
अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम। पहले जो कृष्ण बोलो कहा वो तो अपराध युक्त था। जब कृष्ण की सेवा करने लगे, कृष्ण की शिक्षा मिली तो क्या हो जाएगा? अपराध शून्य हो जाएंगे। अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम। और जब ऐसा कृष्ण नाम लेंगे तो क्या होगा? कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही माता अनुभव में आएंगे, कृष्ण ही पिता, कृष्ण ही धन और कृष्ण ही प्राण बन जाएंगे। अगर संसार में कोई और धन दिखाई दे रहा है, और संसार में और कोई प्राण हमारे बन करके बैठा हुआ है, प्राणनाथ, संसार में न जाने कितने प्राणनाथ हमारे बने हुए हैं। कोई संसार में कृष्ण के अतिरिक्त किसी को माता मानता है, पिता मानता है, कोई भी संबंध कृष्ण के अतिरिक्त संसार में अगर बनाता है, ये दर्शाता है कि उसका कृष्ण शिक्षा नहीं हुआ। और अगर ऐसा हो जाएगा, माँ कृष्ण बन गए, पिता कृष्ण बन गए, कृष्ण धन बन गए, कृष्ण प्राण बन गए, तो संसार फिर किसका कहलाएगा? वो हमारा या कृष्ण का? सब कृष्ण का। इसलिए कह रहे हैं, कृष्णेर संसार खोरी छाड़ी अनाचार। कृष्ण को छोड़ करके जो भी हम संसार कर रहे हैं वो केवल अनाचार, दुराचार, अत्याचार, ये सब गंदगी है, ये सब गलत आचरण है। कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। अब देखो, धर्म की परिभाषा जैसे यहाँ दे रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, यही परिभाषा रामायण में भी है। वो क्या कहते हैं? परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा, दूसरे को दुख देने के अतिरिक्त और कोई अधमता नहीं है दुनिया में, और दूसरे का हित करने के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है दुनिया। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? जीवे दया कृष्ण नाम, जीवों पर दया, जीवों का मंगल हो, जीवों का सुख हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोले इन सब जीवों को कैसे सुख मिलेगा? बोले कैसे मिलेगा? कृष्ण नाम, जीवों पर दया करना, कृष्ण नाम। बोले ये सभी धर्मों का सार है। ये किसने दिया? ये नित्यानंद प्रभु ने दी। इसलिए सबसे बड़े धर्म की शिक्षा नित्यानंद प्रभु ने दी। और इसके ज्वलंत उदाहरण जगाई माई, जगाई मदाई। मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है। ऐसा कौन दयालु होगा जिन्होंने मार खा करके भी प्रेम का दान किया? ऐसे नित्यानंद प्रभु का आज आविर्भाव दिन है। हम सभी संसार में जो भटके हुए जीव हैं, जो कलयुग के जीव हैं, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नित्यानंद प्रभु ने दुकान खोल दिया है। जो दूसरे भजन में भी भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, बड़ो सुखेर खबर गाए, बड़ो सुखेर खबर गाए। ये भजन भी थोड़ा सा डिस्प्ले कर दो। बोले बड़े सुख की खबर है भाई, बड़ा सुख समाचार है। सुरभि कुंजे थे, सुरभि कुंज जो स्थान है, वहां पर नित्यानंद प्रभु ने आकर के क्या किया है? बोले ऐसे ही दुकान खोल दिया है। और इस दुकान का क्या लाभ है? बोले सब लोग इस नाम को प्राप्त करेंगे। किसने? स्वयं नित्यानंद प्रभु ने ये कार्य किया है। खुद निताय, खुद नित्यानंद प्रभु आए। नहीं डिस्प्ले कर पा रहे हैं तो रहने दो, कोई नहीं, अभी समय भी हो गया है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो संसार में जो प्रयास की बात हम कर रहे थे, संसारी लोग विषयों के प्रयास में डूबे हुए हैं, किसी को मौत की कोई परवाह ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। उन सब जीवों के लिए ये एक उपाय है कि हम अपनी भक्ति में लग जाएं। बस जहां भी हैं, जैसे भी हैं, किसी भी स्थिति में भक्ति तो करें। भक्ति के लिए ऐसा कार्य ना करें कि चलते चलते हमारी भक्ति नष्ट हो जाए। भक्ति के लिए कृष्ण शिक्षा जरूरी है।
वो कृष्ण शिक्षा में क्या दे रहे हैं? बोले अत्याचार छोड़ दो, संसारी सो कॉल्ड प्रयास छोड़ दो और प्रजल्प छोड़ दो। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तीसरा है, चौथा है नियम आग्रह। नियम आग्रह दो चीजें होती हैं, एक होते हैं प्रिंसिपल, एक होते हैं रूल्स। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? बोले प्रिंसिपल इज जस्ट लाइक ए कंपास एंड रूल्स आर जस्ट लाइक ए रोड। तो कंपास हमें दिशा दिखाती है कि हमें जाना कौन सी दिशा में है, और उस दिशा के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ये बेस्ट वे होते हैं उस प्रिंसिपल तक पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण कहता है कि सबसे बड़ा शास्त्र का सिद्धांत क्या है, शास्त्र का प्रिंसिपल क्या है? बोले एकमात्र प्रिंसिपल है जो कंपास है, जो हमें दिशा दे रहा है कि हमें कौन सी दिशा में जाना है। वो है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम भगवान का स्मरण रखें और भगवान को कभी भूलें नहीं। बस ये एक प्रिंसिपल है। सदा भगवान को याद रखें और भगवान को कभी भूलें नहीं। दोनों ही ओर से बोल दिया है। सदा याद रखना भी भूलना नहीं है, और नहीं भूलना भी सदा याद रखना ही। अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से दोनों ही ओर से एक सिद्धांत दिया। बोले ये सिद्धांत है कि हम सभी को भगवान को सदा याद रखना है। अब इसके लिए कुछ नियम है, बेस्ट रोड्स हैं जो उस दिशा की ओर जाने वाले हैं। अब प्रभुपा जी ने वो नियम दिए हैं। क्या नियम दिया है? नियम दिया है कि भाई 16 माला जप कर लिया करो, थोड़ा ऊंचे उच्चारण के साथ जप कर लिया करो। तो ये नियम है, लेकिन इस नियम का पर्पज क्या है? बोले इस नियम का पर्पज है कि हम कृष्ण की याद कर सकें, कृष्ण को भूलें नहीं। लेकिन कई बार लोग नियम स्वीकार नहीं करना चाहते। वो क्या कहते? बस कृष्ण को मन में रखो। अब कृष्ण को मन में रखे हुए माला जपना चालू नहीं कर रहे, रोड पे चल नहीं रहे, और कंपास को बोले कंपास देख लिया ना, इधर जाना, बस बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं चलता। वो नियम आग्रही कहलाते, नियम को ग्रहण नहीं करना चाहते। और कुछ लोग कैसे हैं? बोले ये नियम ले लिया साहब हमने, नियम आग्रही होते हैं। नियम आग्रही मतलब उस नियम से ही इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि प्रिंसिपल को ही साइड कर देते हैं। उनको प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रिंसिपल वो पर्पज है। हमें नियम आग्रही भी नहीं होना है और नियम आग्रही भी नहीं होना है। अभी जैसे कोई व्यक्ति है और बेचारे के गले में टॉन्सिल्स हो गए हों और उसे नाम जपा ही नहीं जा रहा है, ऊंची आवाज में बोला ही नहीं जा रहा है, तो क्या आप उसको बोले अब तो तुम किसी काम के ही नहीं रहे, चले जाओ इस भक्ति मार्ग से? अरे प्रिंसिपल क्या है? भगवान को याद रखना। अगर तुम ऐसे नहीं जप कर पा रहे हो, इतनी ऊंची आवाज में जप नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा धीरे धीरे जप कर लो। उस व्यक्ति के लिए नियम इस प्रकार से बदला जा सकता है, इस नियम में थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। और नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा मन मन में जप कर, लेकिन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते इस प्रकार से जब तो करने का उसको आश्रय लेना ही पड़ेगा। अभी जैसे प्रभुपाद जी ने प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए मंदिर बनाए। अब मंदिर के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। भाई मंदिर बनना चाहिए तो इतने एरिया होना चाहिए, उस पर शिखर होना चाहिए, भगवान की विग्रहों की हाइट ये होनी चाहिए, भगवान के गुम्बद की ये हाइट होनी चाहिए, उसमें भगवान का दर्शन जो है इस दिशा में खुलना चाहिए जिससे सूर्य देव की पहली किरण जो है भगवान के साक्षात रूप से दर्शन करे, और भगवान इस प्रकार से सूर्य देव को पहले ही सबसे पहले आशीर्वाद प्रदान करें जिससे वो सारी सृष्टि को आवश्यक शक्ति प्रदान कर सके। इस प्रकार से बहुत सारे ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मंदिर निर्माण को लेकर के। तो प्रभुपा जी ने जब प्रचार कार्य चालू किया तो प्रभुपा जी ने तो दुकानों में ही मंदिर खोल दिए, स्टोर फ्रंट्स ले लिए वहां पर अमेरिका में, और उसी में मैचलेस गिफ्ट के अंतर्गत ही, शॉप के अंतर्गत ही दुकान में ही मंदिर बना दिया उन्होंने। तो अब कोई कहे ऐसे कैसे बना दिए, तो सब रूल्स रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा दी गई। बोले नहीं,
प्रभुपा जी ने प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, मेन प्रिंसिपल है रोड हो सकता है सीधा न जाकर कैसे चले जाएंगे हम। अब परिस्थिति ऐसी है, नहीं नहीं मेरे को तो रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार सामने से ही जाना, और सामने अचानक से बाढ़ आ गई है तो अब कैसे जाओगे। आपको जाना है और रास्ते में अगर ब्लॉक लगा हुआ है, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, तो फिर आपको हो सकता है किसी कंट्री से घूम करके जाना पड़े। तो उस समय हो सकता है आपकी दिशा बिल्कुल अलग ही आपको लेनी पड़ रही। तो उस स्थिति में कई बार कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे ये तो अलग दिशा में जा रहा है, तो प्रिंसिपल को भूल गया, कंपास का जो डायरेक्शन है उसको तो फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो इन दोनों का तालमेल बनाना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्शंस का परवाह नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस की परवाह नहीं करते। इन दोनों का आश्रय लेकर के जब कोई व्यक्ति चलता है तब वो नियम को स्वीकार कर पाता है, अन्यथा दोनों ही से भक्ति नष्ट हो जाती है। नियम को ग्रहण नहीं करना ये भी समस्या है, और नियम को अत्यधिक इतना ग्रहण कर लेना कि मैं तो इस दिशा में ही जाऊंगा, जब तक पानी सूखेगा नहीं तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तो ये मूर्खता है। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियमों की स्थापना की जाती है। इसी कारण से गुरु वैष्णवों के निर्देशन में हमें जीना होता है। वो हमारी परिस्थिति को देख करके समझ करके हमारे लिए विधि विधान बनाते हैं और उसके अनुसार हम जीते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति, प्रायः लोग बहुत सारे ऐसी बहस करते हैं, अरे ये मंदिर में तो ये होता है, तुम्हारे मंदिर में तो ये होता ही नहीं, वो मंदिर में वो होता है, यहाँ तो वो होता ही नहीं। सब एक दूसरे के पीछे इन्हीं सब चीजों को टांग पकड़ करके खींचते रहते हैं। किसी को ये सेंस नहीं लगा पाता कि उस समय उस मंदिर की देश काल परिस्थिति क्या थी, हमारे इस मंदिर की देश काल परिस्थिति क्या, उस मंदिर की। अरे वहां तो 3 टाइम प्रसाद मिलता है, आपके यहाँ 3 टाइम प्रसाद नहीं मिलता। वहां पर सिख रूम है, अभी आपके यहाँ तो सिख रूम नहीं है। सिख रूम क्या, यहाँ रहने के लिए भी रूम नहीं है भाई। अचानक से कैसे बन जाएगा। सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे हुआ करती हैं, अब सब चीजों के साथ सब तरफ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये नौसिखिया लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो महाप्रभु इस बात को हमें सिखा रहे हैं। देखो भगवान ने भी तो विशेष कृपा करके, हाँ, इस प्रकार से परिस्थितियों को चेंज करके विधि विधान बनाए ना। तो ये नियम आग्रह है, बाकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण।